नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद हुई निर्मम हत्या की वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगभग पूरे देश में आक्रोश और नाराजगी है। घटना के बाद से पूरे देश भर के जूनियर डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं और वो अब डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग पर अड़े हैं। डॉक्टरों की इस हड़ताल से ओपीडी सेवाएं ठप है। बैनर पोस्टर लेकर डॉक्टर्स नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का ये कहना है कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसकी निर्मम हत्या की गई। उसके बाद अराजक तत्वों ने अस्पताल में बाकायदा घुसकर तोड़फोड़ की और डॉक्टरों की पिटाई की। डॉक्टरों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। डॉक्टरों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स का ये साफ तौर पर कहना है कि जिसकी मौत हुई है उसके परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए। साक्ष्यों यानी सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है और प्रदेश की ममता बनर्जी की सरकार चुप है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती तब तक धरना जारी रहेगा। आगे चलकर वो लोग इमरजेंसी सेवाएं तक भी ठप करने पर विचार करेंगे। चिकित्सकों की यानी डॉक्टर्स की माने तो कोलकाता की घटना के बाद वो भयभीत है। काम करने में डर लग रहा है। डॉक्टर्स की हड़ताल से ओपीडी सेवाएं ठप रहने से मरीजों को भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर डॉक्टरों का ये कहना है कि ये भी देखा जाए कि डॉक्टरों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, उनकी पिटाई की जा रही है, उनसे मारपीट हो रही है। सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन बस एक मांग मानी गई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा और बात। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि आखिर कोलकाता की इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स का क्या कहना है। देशव्यापी आंदोलन है चिकित्सीय छात्रों का। भारत में निर्भया कांड के बाद एक दूसरा निर्भया कांड हुआ है। कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ऑन ड्यूटी महिला चिकित्सक के साथ कुछ राक्षसों ने गैंग रेप किया है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी और ये एक जघन्य अपराध है। इससे पूरे प्रदेश के चिकित्सीय छात्र बड़े आहत हुए हैं। उनका दिल बड़ा दुखी है, उनके सबके दिलों में रोष व्याप्त है और हम सब की बस एक ही मांग है कि हम लोगों को उचित न्याय मिलना चाहिए, उस महिला को उचित न्याय मिलना चाहिए, उस महिला के परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए। भारत की सरकार हमेशा एक स्लोगन देती है, दीवालों पर लिखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो श्रीमान जी मैं बताऊं कि उसके माता पिता ने बेटी को पढ़ा दिया था, डॉक्टर बना दिया था, लेकिन सरकार की कमी रही कि आप उस बेटी को बचा नहीं पाए। सांकेतिक विरोध किया है। कलकत्ता की जो घटना हुई है उसमें आईएमए के तारतम्य में हम लोगों ने सांकेतिक विरोध आज किया है। काली पट्टी बांधकर हम लोग अपने सर पर काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात समझे और डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन दे। डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता है और इस ढंग की जो घटना हुई है वो निंदनीय है और ये दोबारा ना हो, इसके लिए समुचित प्रयास सरकार को करना चाहिए। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो ममता बनर्जी की जो असंवेदनशील सरकार है एवं जो विफल सरकार है, जिसने पूरे मानव समाज को शर्मसार कर देने वाली जो घटना उनके वहाँ घटी है और उसके वो सबूतों को मिटा रहे हैं, सबूतों के साथ में छेड़छाड़ हो रही है। उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा है, उस डॉक्टर को, उस महिला को इंसाफ नहीं मिल रहा है और आज इस भारतवर्ष के नहीं संपूर्ण विश्व की तरफ से आज सब लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि आपकी जांच जो है कोई सही नहीं चल रही है। एवं मैं आपको चेतावनी देना चाह रहा हूं कि या तो आप इस्तीफा दो क्योंकि आपसे ये संभल नहीं रहा है। और हमारी मांगे ये सिर्फ ये है कि जो बंगाल में मतलब लड़की के साथ हुआ, डॉक्टर लड़की रेसिडेंट जो पूरे 24 घंटे काम करते हैं, काम को वैल्यू ना देके उसके साथ जो भी घटना हुई है उसका हम सख्त विरोध करते हैं। उसके खिलाफ आगे भी प्रदर्शन करेंगे। हमारा एक ही मांग है इस चीज़ को लेकर कि जो डॉक्टर दिन रात हमारे लोगों की सेवा में लगे रहती है उसकी सुरक्षा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। जो डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे तो ही पब्लिक की सर्विस कर पाएंगे। यदि डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो सेवा देने के लिए। और ये 5 तस्वीरें हैं अलग अलग शहरों की, अलग अलग इलाकों की, जहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी सेवाएं बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बार जो हम जन आक्रोश देख रहे हैं वो वानिकी है कि जब जिस तरीके से अगर लोग एकजुट होते हैं, एक समुदाय, एक वर्ग अगर एकजुट होता है, और इसमें तो कोई वर्ग नहीं, कोई समुदाय नहीं, बस एक ही मांग है कि कोई ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिसमें भय हो, साथ ही साथ डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए।
हमारे साथ चर्चा के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रियंका दुबे जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारी तरफ से जुड़ रही हैं और हिमानी सिंह जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका जी, हिमानी जी, आप दोनों का स्वागत करती हूँ। लेकिन प्रियंका जी, सबसे बड़ा सवाल अब आप ही से होगा, क्योंकि लगातार अब सरकार से लोग मांग कर रहे हैं, आखिर क्यों सरकार कोई आश्वासन या कोई भरोसा नहीं दे पा रही है? सेवाएं ठप है, ओपीडी बंद है, सारे जो डॉक्टर्स हैं जिनको इमरजेंसी सेवाओं में होना चाहिए, जिनको अस्पतालों के अंदर होना चाहिए, वो आज सड़कों पर हैं, मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्हें भरोसा नहीं रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव सभी के साथ आज भी खड़ी है, पहले भी खड़ी थी। महिलाओं के लिए सतत अपने वचनबद्ध होकर के वो कार्य कर रही है। ये मामला जिस समय से विचार में आया है या इस प्रकार के कभी भी मामले विचार में आए हैं, हमेशा सरकार पीड़ित और पीड़िता के परिवार के साथ में हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर के उनका संबल बंधाते हुए साथ में खड़ी है। जब इस प्रकरण की बात आती है, जिस प्रकार से उन्होंने डिमांड किया है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, तो इस तरह कि अगर हम बात करें डॉक्टर्स और इनके जो प्रोफेशन है, इसमें अगर हम बात करें 19 राज्यों में अलग अलग सुरक्षा कानून जो है वो लागू किए गए हैं, जिसमें सीधे अगर हम बात करें बिना वारंट के किसी को भी तुरंत किया जाना चाहिए। 5 साल तक के उसमें जो है वो सजा का प्रोविजन होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इससे पहले 19 राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 2007 से ये लागू है और भी राज्यों में इसको लागू करने की तैयारियां की गई हैं। सरकार आज भी पीड़ित पक्ष के साथ में खड़ी हुई है और इसीलिए तुरंत सीबीआई को ये मामला सौंपा गया है, ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, पूरी तरह से जांच जो है जी, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे प्रावधान होने चाहिए, ऐसे सख्त एक्ट्स होने चाहिए, लेकिन होने चाहिए से काम नहीं चलता ना, है क्यों नहीं? आज जिनको अस्पतालों में होना चाहिए वो अस्पतालों के बाहर है, और ये जनादेश जब जनाक्रोश में बदलता है तो इस तरह की तस्वीरें आती है सामने। अब आप लोगों को जवाब देना होगा कि आखिरकार आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर्स आएंगे सड़कों पर, कब वो हमारे खिलाफ एक जन आक्रोश रैली निकालेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि कई राज्यों में लागू है, तो बाकियों के राज्यों में क्यों नहीं है लागू? इनिशिएटिव राज्यों को भी कुछ मामलों में जो इनिशिएटिव परिस्थितियों को देखते हुए जिन 19 राज्यों में लागू किया गया है, उनमें से अगर यहाँ पर भी लागू होता तो डेफिनेटली इस टाइप की घटना नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश में 2007 से लागू है। विषय है कई बार राज्य सरकारों की अनदेखियों का, राज्य सरकारें जिस पर कार्य नहीं करती। अगर हम बात करें तो कलकत्ता में ये पहली घटना नहीं है। संदेश खली के मामले के समय भी जब विचार किया गया था, उनके सामने सारा विषय रखा गया था, तो आप भी जानते हैं कि शहजाद जी को बचाने के लिए जो है 40 दिन का समय पूरा ममता जी की सरकार ने लिया था और उसके ऊपर अनदेखी की गई थी। इसके पहले भी अगर हम बात करें, निर्भया कांड जब हुआ था तो भी कानून में परिवर्तन के लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए गए थे। निर्भया के कारण अगर बात करें तो बर्बरता का ये जो दूसरा प्रकरण है, जिसमें देश की हर एक सवाल, मशीनरी से लेके सरकार से लेके सभी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जो मामला है बर्बरता की पराकाष्ठा को पार करते हुए गया है। तो इस मामले में अगर मैं यही आपके साइड से भी और आगे भी मैं यही प्रोविजन चाहूंगी कि फांसी का प्रोविजन तो मध्य प्रदेश सरकार ने करके ही रखा है, और भी राज्यों में इस प्रकार से कानून को और सख्त किया जाए और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है, मैं हिमानी जी से एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ। हिमानी जी, प्रियंका दुबे जी कह रही हैं कि कई मर्तबा होता है कि राज्य सरकारें जो है वो हेला हवाली करते हैं या उनकी अनदेखी के कारण कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो लागू नहीं किए जा सकते हैं। 19 राज्यों का वो जिक्र कर रही है कि 19 राज्यों में प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि विपक्षी अगर साथ नहीं देंगे या वहाँ पर बनी हुई सरकार अगर साथ नहीं देगी तो फिर कोई एक्ट नहीं लागू हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है। हिमानी जी, आवाज मिल रही है आप तक? हिमानी जी, आपने प्रियंका दुबे जी को सुना, वो कह रही हैं कि जहां सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें, उनकी हिला हवाली और उनकी अनदेखी के कारण कुछ ऐसे परिस्थितियां बनती हैं जहां कुछ एक्ट्स लागू नहीं हो सकते हैं। अब उन्होंने डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने वाले वो जो एक्ट की बात कर रहे हैं,
उसको लेकर ये कहा है कि 19 राज्यों में ये है, बाकी के राज्यों में भी हम करेंगे, लेकिन वहां पर अगर राज्य सरकारें हमारा सहयोग करती हैं तो। मुझे लगता है शायद हिमानी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी 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 पहुंच रही है। आप सवाल रिपीट कीजिए, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई। हाँ हिमानी जी, अभी प्रियंका दुबे जी कह रही थी कि भाई राज्य सरकारें जो हैं अगर वो अनदेखी करती हैं या हिलाहवाली करती हैं तो फिर कहीं ना कहीं बिल्स या फिर एक्ट्स पास करने में थोड़ी दिक्कत होती है। 19 राज्यों में उन्होंने बताया कि एक्ट है जहां पर डॉक्टर्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित है। हालांकि अभी मैं राज्य भी उनसे पूछूंगी कि कौन कौन से राज्य हैं, जरा वो भी ये बताएं हिमानी जी। लेकिन क्या ऐसे मुद्दों को लेकर कोई सियासत होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में जब हम उस बच्ची की बात कर रहे हैं, उस पीड़ित महिला की बात कर रहे हैं जी, उसमें कोई राजनीति होनी चाहिए। देखिए, इस तरह के मुद्दे पे जब हम यहाँ डिबेट में 3 महिलाएं बैठी हैं तो हमें बिल्कुल भी एक दूसरे पर इस तरह के राजनीतिक, लेकिन ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना हो गई है कि जब उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तब आरोप लगा दिया जाता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, और दूसरे प्रदेश में कहीं कुछ होता है तो वही जो सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष की भूमिका में होता है, वो वहां प्रदर्शन करने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं अभी भी फिर वापस आ जाती हूँ, मैंने पॉइंट आउट हिमानी जी, थोड़ी तकनीकी खामी के कारण आपका जो फ्रेम है वो फ्रीज हो गया है, हम उसको दुरुस्त करते हैं और उसके बाद वापस मैं आपके पास लौटूंगी। आप महत्वपूर्ण बात कह रही थी, उसका हम लगातार जिक्र भी करेंगे। प्रियंका जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जब जी हिमानी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जाऊंगी प्रियंका जी पर। जी, तो क्योंकि वो जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स वहां बैठे हुए हैं, वो कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो कोई ऐसे, उनका एक साथी जो कल तक उनके काम कर रहा था वो ऐसी स्थिति में पाया गया जो इंसानियत की हदें उस कांड ने पार कर दी हैं। और जिस किसी ने भी वो पिक्चर्स देखी होंगी, उन सभी को कहीं ना कहीं खुद के इंसान होने पर भी सोचने की बात आई होगी कि हम खुद को सभ्य कैसे कह पा रहे हैं। हम जानवरों से बदतर है, जानवर बलात्कार नहीं करते और एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते। कभी आपने नहीं देखा होगा, ठीक है, जो हिंसक पशु होते हैं, शेर चीते, वो मार के खा जाते हैं, वो भी बलात्कार नहीं करते किसी का। तो हम उन जानवरों से भी बदतर हो गए हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को खुद के बारे में सोचने की जरूरत है कि किस तरह के समाज का हमने निर्माण कर लिया है। इस विषय पर कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि राजनीति छोड़कर सबको सिर्फ देखिए, यहाँ मुआवजे और इन चीजों की बातें बहुत राजनीतिक। जिन माता पिता ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया था वो किसी मुआवजे के मोहताज नहीं है। उनका आप ये सोचिए कि कितने सपने, कितनी मतलब क्या बोलूं मैं, कि मैं भी 2 बेटियों की माँ हूं, तो कहीं आप ये सोच सकते हैं कि एक नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कि अगर सहयोग नहीं करेंगे तो फिर कानून कैसे बनेगा, तो फिर डर कैसे बनेगा। ठीक है, मैं प्रियंका जी का रुख कर लेती हूँ। प्रियंका जी, कुछ ऐसे बिल्स, कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो अमित शाह की बात करें या फिर तमाम आपके बड़े नेता जो हैं वो सदन में जाते हैं और फिर सीधे तौर पर उसे पारित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे मामले पर रेप करना, हत्या करना, इतना निर्मम और जघन्य अपराध करना, इस पर किसी प्रकार का कोई इतना ठोस कानून नहीं है कि भय पैदा हो सके। आप इतने सालों से सरकार चला रहे हैं, कितने राज्यों में आप लोगों की सरकार है, केंद्र को आप लोग चला रहे हैं, बड़े बड़े बिल्स आप लोग लेकर आए हैं, लेकिन इस तरह के जघन्य अपराध करने से पहले एक शख्स एक बार नहीं सोचता। जी, इस विषय पे अगर मैं बात करूं तो सतत तौर पे प्रयासरत अगर सरकार के कदम जो है वो महिलाओं को स्वावलंबन की ओर जिस तरीके से अग्रसर हुई है, उसमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखा गया है। परंतु जैसे मैंने ये कहा कि अगर हम बात करें, अब इसके पहले भी मैंने ये कहा था, शायद हिमानी बहन नहीं सुन पाई हुई, कि अगर कोई चीज नाकाफी है तो उसके ऊपर विचार करना निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार सतत उसके लिए प्रयासरत भी है। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की। निर्भया के बाद क्या बदला? उम्मीद थी ना कि कैंडल मार्च लेकर चल रहे हैं, जन आक्रोश चल रहा है, रैलियां चल रही हैं, वही हमने आज भी देखा है, वही हमने तब भी देखा था। लेकिन निर्भया के बाद से उम्मीदें थी प्रियंका जी कि आपको सुधार करेंगे, कोई ऐसा लॉ होगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो ऐसी घटनाओं के लिए फांसी का प्रोविजन तत्काल प्रभाव से किया गया है।
अगर हम बात करें तो 83 से ज्यादा मामले ऐसे कंडक्ट हो चुके हैं जिनमें फांसी दी जो है वो सजा सुनाई जा चुकी है। अगर हम बात करें बुलडोजर की कार्रवाइयां भी ऐसे ही मामलों के लिए की गई हैं, किसी को भी किसी भी हद तक बख्शने की है, ये तो पशुवत व्यवहार है। इसमें अगर न्याय तो इंसान के लिए बात की जाती है, न्यायपालिका इंसानों के लिए, ये जो व्यवहार किया गया है वो तो पशुवत व्यवहार है। इनको तो अगर हम बात करें तो शूट एट साइट के ऑर्डर्स होने चाहिए, जहां इनको देखा जाए वहां इनको तत्काल प्रभाव से मार ही डालना चाहिए। एनकाउंटर भी अगर इन जैसे लोगों का कर दिया जाए तो वो कतई गलत नहीं माना जाएगा। मैं तो खुद ये बात कहती हूँ महिलाओं करके। और फांसी का प्रोविजन जैसे हमारे मध्य प्रदेश में, ये मैं खुद कहूंगी कि ये मध्य प्रदेश के अलावा ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रोविजन किया जाना चाहिए। लेकिन प्रियंका जी, आप ये बताइए कि उस पीड़ित परिवार का क्या, वो उस बच्ची का क्या जो अब इस दुनिया में नहीं है? वो चक्का लगाएंगे, वो इंतजार करते रहेंगे? निर्भया पे भी हमने देखा था कि सालों बीत गए थे और उसके बाद जब न्याय मिला तो उस न्याय का मुझे लगता है कि अगर समय पर ना मिले तो वो न्याय ही नहीं है, वो सबसे बड़ा अन्याय है। कि अगर हम बात करें तो हमारे ही तो पॉलिटिशियन जाकर के उनको सिलाई मशीन गिफ्ट करते हैं और यही कहते हैं कि वो तो नाबालिग है। अरे जब अपराध करते समय उसकी बुद्धि नाबालिग की तरह कार्य नहीं कर रही थी तो सजा के प्रोविजन के समय वो नाबालिग हो सकता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अगर हम बात करें तो उसमें जुवेनाइल की जो प्रोविजन है उसमें अमेंडमेंट भी निर्भया के बाद किया गया था। अगर हम वही मैं कह रही हूँ कि मैं इतर होके बात कर रही हूँ, ऐसे अगर जघन्य मामले आते हैं तो मैं तो खुद ये बात कह रही हूँ कि बहनों के साथ में अगर इस प्रकार की निर्दयता कहीं होती है या इस प्रकार की कहीं पर भी घटनाएं घटती हैं, फिर चाहे भी घटे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो या भाजपा शासित प्रदेश हो, कहीं भी हो, मैं तो कहती हूँ अगर किसी भी बहन के साथ अगर इसकी बर्बरता की गई है तो शूट एट साइट का ऑर्डर्स होने चाहिए, जहां देखा जाए तत्काल प्रभाव से उनको मार डालना चाहिए। ठीक है, हिमानी जी कुछ कहना चाह रही थी। हिमानी जी, ठीक है प्रियंका जी। बिल्कुल अभी राजनीति पे ले आई है, बिल्कुल इन्होंने राजनीति पे ले आई है, सिलाई मशीन का जिक्र किया तो मैं फिर बोलना चाहती हूँ कि आपने तो टिकट दे दिया और ना वो या ब्रजभूषण शरण सिंह को आपने तो टिकट देकर उपकृत किया है, तो अगर अपराधी का अपराध एक ही टाइप का है तो उसकी सजा और उसके लिए व्यवहार भी सेम टाइप का होना चाहिए। हिमानी जी नहीं, आप इस अपराध का या फिर इस वाक्य का कंपैरिजन ब्रजभूषण शरण सिंह से तो नहीं कर सकती हैं। और मैं ये कह रही हूँ कि सरकारों को साथ आना चाहिए ना हिमानी जी। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस के नेता या बीजेपी के नेता को सजा नहीं हुई है। नहीं, यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हम यहाँ इंतजार नहीं कर सकते कि जब रेप हो जाएगा तब हम डिबेट करने बैठेंगे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंतजार, बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंतजार। डिबेट से पहले वाले चरण भी उतने ही शर्मिंदगी। लेकिन वजह क्या है? आप लोगों ने भी इतने सालों तक सत्ता में काम किया है, आप लोगों ने भी सरकारें चलाई हैं, आप लोगों ने भी देश चलाए हैं हिमानी जी। कांग्रेस सरकार बड़ी पुरानी और बड़ी मजबूत रही पार्टी है, लेकिन क्या वजह है कि इस पर आज तक कोई लॉ नहीं है? अभी आपने ही बोला अभी कि सिर्फ कैंडल मार्च हो रहे हैं। अगर कानून इतने ही स्ट्रॉन्ग होते तो कहीं ना कहीं उस बलात्कारी को, बेटी को छूने से पहले ये डर लगता कि मैं इसको छूंगा तो जितना जो भी उसको संतुष्टि मिलने वाली थी उससे बड़ा उसके लिए कानून होगा। कितने कानून आपने बहुत सुने होंगे, बलात्कार के केसेस पर डिबेट हमने बहुत की होंगी, लेकिन फांसी की सजा कितनों को मिली ये बताइए। ये कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि इसके लिए तुरंत फांसी का प्रावधान है, पर कितने लोगों को, एक निर्भया केस के अलावा कौन से केसेस में आपने सुन लिया है कि बलात्कार के आरोपियों को फांसी मिल गई? प्रियंका जी, मेरे टर्न पे भी आप ही बोलेंगी, मेरे टर्न पे भी आप ही बोलेंगी। जाए तो कोर्ट्स को फास्ट ट्रैक में कन्वर्ट करके बुलडोजर की कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में भी की गई है, मध्य प्रदेश में भी की गई है। बुलडोजर से क्या होता है मैडम? बुलडोजर से क्या होता है? आप फांसी दीजिए ना, जब फांसी का प्रावधान है तो फांसी देने का काम होना चाहिए। अगर कानून इतने ही स्ट्रांग होते तो ये अपराध रुक जाते। हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि किसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है और बंगाल में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है या मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है या किसी कांग्रेस शासित राज्य में क्या हो रहा है। कानून इतना मजबूत होना चाहिए कि बलात्कारी को सोचने में भी डर लगे। लेकिन हिमानी जी, ठीक है, मैं प्रियंका जी का रुख करूंगी। मैं इसका इस सवाल का जवाब भी लूंगी कि कानून इतना सख्त क्यों नहीं अभी तक बन पाया है। आप लोग बड़े बड़े दावे वादे करते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, हम लगातार महिलाएं हर क्षेत्र में आगे चल रही हैं, लेकिन महिलाओं को अगर रात में जाने से डर लगे, अगर महिलाएं अकेले घर से बाहर ना निकल सके तो आपके सारे दावे वादे पूरी तरीके से फेल है। सॉरी मैम, बट ये सच्चाई है कि आप ये दावे वादे करते हैं कि ठीक है, अगर साइना नेहवाल अगर मेडल जीत
जीत कर लेकर आई हैं। विनेश फोगाट अगर मेडल जीत कर लाई है तो आप क्रेडिट लेंगे कि हाँ हमने महिलाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। यहाँ पर अगर रेप हो जाता है तो यहाँ पर आप बैकफुट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप ये कहते हैं कि कोलकाता की सरकार क्या कर रही है, आप ये कहते हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है। यहाँ पर भी आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। गवर्नमेंट आज भी सीबीआई के मामले को, अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, अगर हम बात करें मेडिकल, पूरी रिपोर्ट गड़बड़ थी। सीबीआई का गठन किया ही इसलिए गया गवर्नमेंट ने कि बहन को पूरी तरीके से न्याय मिल सके। अगर न्याय नहीं मिल सकता, अगर रिपोर्ट ही गलत है, आप बताइए कई डॉक्टर्स ने उस डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े। ऐसे कैसे स्टेट गवर्नमेंट के रहते हुए रिपोर्ट गलत बन गई? उसके पेरेंट्स को कहा गया कि बच्ची ने आत्महत्या करी है। आप किसी माँ बाप को सही नहीं बताना चाह रहे हैं कि उस बच्ची के साथ घटना क्या घटी है। ये है स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी, और आप वहां पे मार्च निकाल के कह रही हैं कि फांसी मिलनी चाहिए। अरे सबूतों के साथ छेड़छाड़ आप लोग कर रहे हैं। न्यायपालिका को बाधित करने का कार्य आप ठीक है। हिमानी जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। हिमानी जी, अभी ममता बनर्जी का एक बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि भाई सीपीएम और बीजेपी के लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है। वो इस पर तो आ गई है कूद एकदम से खुलकर बोलने पर, लेकिन वो आरोपी को क्यों सजा नहीं हो रही है, क्यों अभी तक इतना सख्त कोई एक्शन नहीं लिया गया राज्य सरकार के द्वारा, या फिर आगे क्या कार्रवाई हो रही है? अब बाकी आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए हैं, उस पर कोई उनका बयान नहीं है। देखिए प्रियंका जी, ये डिबेट है, भाषण का मंच नहीं है। अकेले आप भाषण भी बोलेंगे, सभी बोलेंगे, और सबको बोलना, आप ही सबके टर्न पे नहीं बोल सकते। ठीक है प्रियंका जी, एक मिनट रुक जाइए, आप हिमानी जी से जवाब दे दूंगी। ये मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये सिस्टम बन गया है। ये देखिए, क्योंकि वो व्यक्ति पुलिस में, अगर प्रियंका जी मुझे मजबूरी में ना आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा मैम। मैं नहीं चाहती हूँ कि इतने संजीद और इतने संवेदनशील मुद्दे पर मैं आपका ऑडियो डाउन करवाऊं, ये अच्छा नहीं है सर। प्लीज आप रुकिए, मेरे पास समय का अभाव है, मैं जल्दी से एक कंक्लूडिंग रिमार्क लेना चाहती हूँ। हिमानी जी बताइए। हेलो हिमानी जी, आवाज मिल रही है? हेलो, बोलिए। हाँ मिल रही है मुझे आवाज। मैं कह रही हूँ ये सिस्टम बन गया है, क्योंकि वो व्यक्ति पुलिस में वॉलंटियर के तौर पे काम करता था। हो सकता है कि कुछ पुलिस वाले उसके मित्र रहे हो, या उसके कुछ उनसे अच्छे संबंध हो, या जो भी सिस्टम हो। आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा, सरकारें बदल जाती हैं लेकिन सिस्टम वही काम करता है। सबूतों से छेड़छाड़ करने का जो पोर्शे केस हुआ था, उसमें सबूतों से किस स्तर तक छेड़छाड़, लेकिन योग्यता नहीं, हम सब जानते हैं। कोई डिग्री नहीं है, कोई ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं, सिर्फ संबंधों के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। किसी महकमे में अगर जाया जाता है तो संबंध अच्छे हैं तो महकमे में चले जाइए। और वो पोर्शे केस जो हुआ था महाराष्ट्र में, उसमें तो कोई योग्यता और कुछ उसकी जरूरत ही नहीं थी। वो तो सिर्फ संबंधों के आधार पर सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी और पैसों के आधार पे की गई थी। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये मालूम होता है कि वो अगर उसने थोड़ी सी भी अपनी जान पहचान बना ली है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिस्टम बना लेगा कि वो कैसी भी तरह का अपराध कर दे, वो बच के निकल जाएगा। मुझे इसमें जो मैं व्यक्तिगत रूप से महिला होने के नाते जो भी एनालाइज कर पा रही हूँ, मैं यही कर पा रही हूँ कि उसने अपने व्यक्तिगत संबंधों का, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी ये है कि जिन पुलिस वालों ने ये काम करा है, उनको भी बलात्कार के अपराधी के जैसी ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उस बलात्कार में उतने ही दोषी माने जाए। अपराध करने वाले से बड़ा अपराधी अपराध करवाने वाला और देखने वाला और सहने वाला होता है। बिल्कुल, ताकि आगे के लिए, पूरे देश के लिए ये मिसाल बन सके कि अगर पुलिस वाले भी किसी ऐसे अपराध में किसी का साथ देंगे, या कोई भी प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, उन सभी को उसी तरह की सीबीआई द्वारा उनको जांच के घेरे में लाकर उनको सजा का प्रावधान करना चाहिए, ताकि आगे के लिए बस ये मिसाल बन सके कि। लेकिन मुझे लगता है हिमानी जी कि हम हर बार इस तरह के मामले आएंगे, हम हर बार देखेंगे कि अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैंडल मार्च चल रहा है, हड़ताल चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है, और मैं और आप बैठकर हमेशा बस फीमेल पैनलिस्ट के साथ सब चर्चा करते रह जाएंगे। सरकारें कोई कदम नहीं उठाएंगी। सरकारों को ये जरूरत है कि अब वक्त हो गया है, अब आप ऐसा एक ठोस कदम उठाइए, या फिर एक ऐसा लॉ लेकर आइए जिसमें रूह तक कांपे। बहुत शुक्रिया हिमानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास समय का अभाव है, मैं आपके पास आगे कंटिन्यू करती। प्रियंका दुबे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़ी और अपने कीमती समय हम तक दिया। लेकिन ये वाकई में बहुत गंभीर का विषय हो जाता है कि इस तरह के मामले लगभग हर साल या हम हर आए महीने देखते हैं, लेकिन चर्चाएं होती हैं इस पर। प्रोटेक्शन एक्ट की अब जिस तरीके से बात कही जा रही है, तमाम हड़तालें होती हैं, कैंडल मार्च होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दिनों बाद फिर वो मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।